Hello students, this is your chapter number 15 light. आपने अपने आसपास लाइट को देखा होगा. आपने सनलाइट भी देखी होगी कि सनलाइट कैसे सन से अर्थ तक आती है, या फिर अगर आप किसी भी रूम में एंटर होते हो जहाँ पे अंधेरा हो एंड वहाँ अगर कोई भी छोटा सा होल हो तो आपने देखा होगा कि उस छोटे से होल के अंदर भी दिन के टाइम लाइट आती है. जितने भी मतलब ये जो हेडलैम्प्स होते हैं स्कूटर्स के अंदर, कार्स के अंदर, इंजन्स ऑफ ट्रेन, इन सब के अंदर क्या होता है, लाइट्स होती हैं. मतलब एक टॉर्च की फॉर्म में, मतलब टॉर्च होती है जिसमें लाइट होती है. ये सर्च लाइट भी आपने देखी होगी, जो अपनी सर्च लाइट जो टॉर्च होती है, या फिर जो लाइट हाउस होते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी उनके टावर्स में से लाइट निकलती है. ये सभी लाइट के सोर्स होते हैं. नाउ लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करती है. आपने यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. अगर आप इस एक्टिविटी में देखो कि यहाँ पे कैंडल है जो मतलब जली हुई है. अगर आप इसको इस पाइप की हेल्प से देखोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे इसकी जो लाइट है आपको अपनी आई से आप ईजिली देख सकते हो. बट अगर आप इस तरीके का कोई पाइप लेते हो जो बैंड हो रखा हो बीच में से, तो आपको लाइट नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? यहाँ पे ऐसे इस तरीके से. बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये बेंट आ रखा है, इसकी वजह से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी. अगर आप लाइट जो कैंडल है, अगर उसको आप स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो आपको वो दिखेगी. बट अगर आप उसको बेंट पाइप से देखोगे ना, तो वो आपको नहीं दिखेगी. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो लाइट होती है वो हमेशा उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है. अगर हम कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जिस पे लाइट अगर गिर रही है, लाइट पड़ रही है किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पे, तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर बनेगा. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि जो लाइट है ना, अगर वो किसी भी शाइनी सरफेस पे, शाइनी सरफेस है यहाँ पे, अगर उस पर गिर रही है तो वो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन वो क्रिएट करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कई शाइनिंग ऑब्जेक्ट रहते हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट्स होती हैं, स्पून हो गया. तो ये इस तरीके की जो चीज़ें जो शाइन करती हैं, उन पे हमेशा क्या होता है, उन पे रिफ्लेक्शन बनता है. और ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो शाइनी होते हैं ना, वो क्या है कि जो लाइट की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो वाटर की सरफेस होती है वो भी एक तरीके के मिरर की तरह काम करती है. तो ये भी क्या करती है, वाटर की सरफेस भी क्या है, जो लाइट का पाथ होता है ना उसको चेंज कर सकती है. कोई भी शाइनी सरफेस है वो एक तरीके की मिरर की तरह एक्ट करती है. ठीक है. ये जो शाइनी सरफेस होती है, जब इस पर लाइट गिरेगी तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा उस लाइट की. और यही जो चेंज होता है ना डायरेक्शन के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है. इसमें क्या है कि अगर आपको एक टॉर्च लेनी है और उस टॉर्च को आगे आपके एक मतलब चार्ट पेपर रख देना है ब्लैक कलर का. और ये जो ब्लैक कलर का अपने चार्ट पेपर उस पर रखा है ना, उस पर 3 आपको नैरो स्लिट्स बना लेनी है. ठीक है. ये इस तरीके का अगर आपने कोई पेपर लिया है तो इस पर 4 मतलब 2-3 कटिंग ऐसे पतली पतली सी बीच में स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है. इस तरीके के आप देखोगे कि जो स्लिट्स हैं बीच में हैं, आप जब टॉर्च ऑन करोगे इन सामने आपको यहाँ पर एक मिरर रखना है. इस तरीके से जब आप देखोगे यहाँ पर आप
स्लिट्स जो है इनमें से जब टॉर्च मतलब जो लाइट पास होगी ना तो वो यहाँ पे जाएगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। और क्योंकि यहाँ से जो लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में थी, अब डायरेक्शन चेंज होकर ये डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन का चेंज हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको यही दे रखा है कि ये जो मोड मतलब ये जो एक वुडन बोर्ड लेना है जिसपे आपको एक प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप, मतलब ये जो आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, ये इस तरीके से रख देनी है। अब आप क्या करोगे, जो बीम है लाइट की उसको मिरर मतलब जो टॉर्च है उस टॉर्च को आपको मतलब लाइट ऑन करना है उसकी, तो जो बीम होगी ना लाइट की वो कहाँ पे जाएगी, मिरर पे जाएगी। मिरर पे क्या होगा, वो मिरर पे जाने के बाद उससे मतलब अपनी रिफ्लेक्शन आएगा मिरर के थ्रू और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। सो इस एक्टिविटी से आपको क्या शो हो रहा है कि जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है इससे आपकी जो लाइट आएगी ना, बीम आएगी जो, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी के अंदर एक मिरर लेना है और एक कैंडल लेनी है। तो ये जो लाइटेड कैंडल होती है ना उसको आप प्लेन मिरर के सामने प्लेस रख दोगे। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर क्या है कि जो कैंडल है, जो फ्लेम है ना, उसको उसको आपको मिरर में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने जो कैंडल रखी है मिरर के सामने, उसकी एक इमेज क्या है मिरर के अंदर भी बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इमेज बन रही है ना, ये किस क्या इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी खुद की इमेज बनती है मिरर के अंदर। ना आपको यहाँ पर क्या है, कैंडल की पोजीशन चेंज करनी है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको कैंडल की रखनी है, अलग अलग पोजीशन में कैंडल, एंड देन ऑब्जर्व करना है हर एक केस में कि जो मिरर में इमेज बन रही है ना वो किस तरीके की बनती है। सो ये जो इमेज बनती है ना मिरर पे, इसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। ये जो इमेजेस होती हैं ना, इनमें क्या होता है कि जो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज़ होगा ना वो सेम ही होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही आपकी उसका मतलब जो इमेज बनेगी उसका साइज़ होगा। नाउ यहाँ पर आप एक और एक्टिविटी देख सकते हो, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको कि एक चेस बोर्ड लेना है। ठीक है, सो चेस बोर्ड आपको मतलब आप लेना है, देन यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर है उसको वर्टिकल एक साइड में आपको लगा देना वर्टिकली। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लेना है, जो आप कुछ भी ले सकते हो, पेंसिल, शार्पनर, और उसको जो थर्ड बाउंड्री होती है ना उस पर रखना है। सो हेयर यू कैन सी कि ये आपका चेस बोर्ड है। इस पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइनिंग्स दिख रही हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, तो ये लाइनिंग्स है। तो आपको सबसे पहले तो एक मिरर रखना है, कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट में। देन एक ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ शार्पनर लिया है, तो इस शार्पनर को आपको थर्ड लाइन पे, लाइक ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, सेकंड लाइन यहाँ है, थर्ड लाइन यहाँ है, तो ये जो थर्ड लाइन है ना इस पे आपको एक शार्पनर रखना है। ठीक है, एंड आपको देखना है कि कितना मतलब किस तरीके की इमेज बनी है। देन आपको इस शार्पनर को थर्ड से फोर्थ लाइन पे ले आना है, देन फिफ्थ पे ले आना है। तो इस तरीके से आपको इस शार्पनर की अलग अलग मतलब पोजीशंस पे इसको रखना है, अलग अलग लाइंस पे इसको रखना है। एंड हर एक केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि इस मिरर के अंदर जो इमेज बनती है ना वो किस तरीके की बन रही है। सो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हम जितना शार्पनर को दूर रखते हैं ना, मतलब ये जो लाइन है ये वाली, जहाँ पे अपन ने कहाँ पे इसको मिरर को रखा है, सो ये जो लाइन है ना जहाँ अपन ने मिरर को रखा है, तो इस लाइन से ये जो शार्पनर है, रियल ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी दूरी पर है, ठीक है, जितना दूर है उतनी ही दूरी पे उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ना इस मिरर के अंदर वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगा।
ठीक है, जितनी डिस्टेंस होगी, मतलब मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो जितनी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे होगी ना इस लाइन से, उतनी ही दूसरी तरफ, मतलब इस मिरर के अंदर भी उतनी ही डिस्टेंस उसकी बनेगी। मतलब ये यहाँ पे भी इतनी ही दूर होगा, और इसका ये लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जाके ये इसका मतलब इमेज बनेगी। नाउ राइट और लेफ्ट, मतलब मिरर पे किस तरीके से जो इमेजेस बनती हैं उनका राइट कौन सा होता है, उनका लेफ्ट कौन सा होता है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना है। कोई भी मिरर हो, अगर आप उसके सामने खड़े हो, देन आपने अपना जो लेफ़्ट हैंड था उसको रेज़ करा, मतलब लेफ़्ट हैंड को उठाया, एंड अपने राइट जो ईयर था उसको टच करा उस लेफ़्ट हैंड से। सो आप जो आपकी इमेज बन रही है उस मिरर के अंदर, उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो मिरर के अंदर क्या होता है कि अपोजिट शो होता है। लाइक अगर आप का जो राइट है वो आपका लेफ़्ट दिखेगा, और जो आपका लेफ़्ट है वो आपका राइट दिखेगा। ठीक है। सो यहाँ पे जो साइड्स होती है ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं, और जो इमेज होती है वो तो बिल्कुल सीधी ही होती है जैसी होती है, बट जो आपका लेफ़्ट है वो राइट दिखेगा, और जो राइट है वो आपका लेफ़्ट दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से। इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है ना, उन पे भी हमेशा जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है ना, वो भी हमेशा उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी व्हीकल्स इस एम्बुलेंस से आगे होंगे, मतलब आगे जितने भी व्हीकल्स इससे होंगे ना, तो उन व्हीकल्स में क्या होता है, सब में साइड मिरर होता है। यहाँ पर आपने देखे होंगे सब में साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं। तो जब कोई भी पर्सन उस साइड मिरर में से पीछे, मतलब जो एम्बुलेंस है उसको देखेगा ना, तो ये जो उल्टा लिखा हुआ है वर्ड, वो उस मिरर के अंदर आपको सीधा दिखेगा। तो मैंने आपको बताया, जो सीधा होता है वो उल्टा दिखेगा, जो उल्टा होता है वो सीधा दिखेगा। मतलब जो लेफ़्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ़्ट दिखेगा। तो यहाँ पर जो मिरर है ना उसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस वर्ड जो उल्टा लिखा हुआ है, जो उस मिरर के अंदर आपको सीधा दिखेगा, तो उससे जो पर्सन जो ड्राइव कर रहा है उसको पता लग जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है। यही बता रखा है कि जो वर्ड एम्बुलेंस होता है वो हमें उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, ताकि हम लोग इजीली उसको देख सकें। नाउ स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। सो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। So, इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर आपको कोई भी स्टेनलेस जो स्टील होती है उसका स्पून लेना है, मतलब जो आप स्पून यूज़ करते हैं ना वो स्पून लेना है। अगर आप उसको अपने फेस के पास लेकर आओगे तो आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हो, मतलब आपका फेस जो है वो आपको उसमें दिखेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, आपकी इमेज आप उस पर देख सकते हो। नाउ जो स्पून होता है उसके भी दो साइड होते हैं। तो अगर आप इनर साइड यूज़ कर रहे हो, इनर साइड में अगर आपकी इमेज देख रहे हो ना, तो आपकी इमेज जो है वैसी की वैसी दिखेगी, बस थोड़ी साइज़ में बड़ी दिखेगी। ठीक है। तो अगर आप जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ करते हैं, मतलब आपका जो आप स्पून है वो आपके फेस से दूर लेके जाते हो, तो आप क्या देखोगे, जो इमेज होती है ना वो भी इन्वर्स हो जाएगी, मतलब इस तरीके से उल्टी इमेज दिखने लग जाएगी। सो यहाँ पे जो कर्व्ड एंड शाइनी सरफेस होती है स्पून की, वो कैसे एक्ट करती है, मिरर की तरह एक्ट करती है। तो ये क्या है, एक कॉमन एग्जाम्पल है। ये स्पून क्या है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है किसका, कर्व्ड मिरर का या फिर स्पेरिकल मिरर का। मतलब जो इस तरीके से गोल जो मिरर होते हैं ना, आपने देखा स्पून भी कुछ इस तरीके का होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, कर्व्ड मिरर या फिर स्पेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। सो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्पेरिकल मिरर की, वो क्या होती है, कॉनकेव होती है। अगर वो कॉनकेव है तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर वो कॉन्वेक्स है
ठीक है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। सो यहाँ पे दोनों मिरर बता रखे हैं, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। सो यहाँ पर क्या है, कोटिंग करी हुई है, ये जो डैश 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 आपको दिख रहा है कोटिंग है। सो लाइट आएगी तो वो इस या अंदर वाला जो एरिया है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ये कॉनकेव है, इसमें क्या है, अंदर की तरफ कोटिंग हो रखी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइट आएगी वो इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होएगी, कौन से, इस वाले बाहर वाले पार्ट से। तो ये कॉनकेव हो गया, और ये सॉरी, ये कॉनकेव ये वाला हो गया, और कॉन्वेक्स ये वाला हो गया। नाउ यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या है, आप मिरर लेना है और उसको आपको क्या है कि सन की तरफ उसका फेस रखना है इस तरीके से कि एक मतलब उसको ऐसे टिल्ट रखना है आपको हाथ में पकड़ के। तो यहाँ पर जैसा अगर आपका सन है तो सन से लाइट यहाँ पे आएगी, रिफ्लेक्ट होएगी, एंड यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर लगाना है सामने। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब ये इस डायरेक्शन में जो लाइट है वो डाइवर्ट हो जाएगी ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा ये इस तरीके का शाइनी सा कुछ पॉइंट बनेगा। ये क्या होती है, इस सन का ही रिफ्लेक्शन होता है, सन की ही एक इमेज बनती है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो एक ब्राइट सा स्पॉट सा जो आपको दिखा ना, ये क्या है, इमेज है सन की। सो आप ये इमेज जो बनी है इसको अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मतलब ये जो इमेज बनी है ना, ये क्या कहलाएगी, रियल इमेज कहलाती है। ठीक है। और अगर जो प्लेन मिरर है उस पे क्या है कि जो इमेज है अगर वो फॉर्म नहीं हो रही है, एंड उसके लिए अपने को दूसरी एक और स्क्रीन की ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम उसका जो इमेज है वो ऑब्टेन कर सकें, तो ऐसी जो इमेजेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस कहते हैं।